वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे हमारा जो बोलता है कि ये तुम पहली व्यक्ति नहीं हो, मैं तुम दूसरी व्यक्ति हो जिसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। और सही यहाँ पे खुश ही रहती है कि लेकिन तभी वो जो है शॉक हो जाती है कि मतलब मैं पहली व्यक्ति नहीं हूँ, मतलब दूसरी व्यक्ति, मतलब कोई यहाँ पे उसकी जीएफ थी जो यहाँ पे वो लेकर आया है। यहाँ पे जो जू रहता है वो उदास हो जाता है उसके बारे में बताते हुए, तो यहाँ पे याद करती सही कि क्या वो जो नींद में जिसके बारे में बातें कर रहा था क्या वो वही है, मतलब वो लड़की समझ लेती है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बोलती है कि ऐसे जो है किसी के बारे में बताना, उदास वाला चेहरा बनाना। और यहाँ पे हमारा जो जू रहता है उसके फेस को देखकर समझ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, वो मेरी एक दोस्त थी। तो यहाँ पे वो बोलती है क्या मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो यहाँ पे वो कहता है तुम्हारा चेहरा उतर गया था इसलिए मैं समझ गया। तो यहाँ पे वो बोलती है कि अच्छा, तो दोस्त के बारे में भी कोई कहते हुए इतना उदास हो जाता है, अपने मन में बोलती है। फिर यहाँ पे वो बोलता है कि चलो ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है। तभी वो कहता है फ़ोन आ रहा है, मुझे लगता है क्लीन हो चुका है। तो वो कहते हैं काफ़ी अच्छा है, चलो तब तब चलते हैं जल्दी से, ऐसा बोलती है। और यहाँ पे पीछे से जू देखता है। वो अपने मन में बोलती है कि इस मोमेंट को ख़राब मत करो क्योंकि इतना लंबा सफ़र कर कर हम लोग यहाँ आए हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमें उसी मतलब विला का सीन दिखाया जाता है अंदर का, जहाँ पे हमारी सही बैठी रहती है, उदास रहती है, कहती है मैं बार बार भूल नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे हमें जू को दिखाया जाता है जो यहाँ पे बात करता है। तो वो कहते हैं आधा घंटा में खाना बन जाएगा। वो कहते ठीक है। यहाँ पे जो नोटिस करता है कि हमारी जो सही है सच में उदास है। वो बोलता है कि तुम अभी तक उदास हो ना। तो वो कहती नहीं मैं तो नहीं उदास हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो उसे क्लियर कर कर बता देता है। वो कहता है कि वो मेरा दोस्त है जो अब जिंदा नहीं है। सही शौक हो जाती है। वो कहता है कि वो मेरे सामने ही जो है मर गया। तो यहाँ पे सही और भी शौक हो जाती है, क्या वो उसके सामने ही मर गया। तो यहाँ पे वो बताता है कि पहले जो है वो मेरे साथ रहता था, पढ़ता था, यहाँ तक कॉलेज तक और बड़े होने तक। यहाँ पे उसकी मंगेतर थी, लेकिन स्टूडेंट में उसकी मंगेतर मारी गया इसलिए वो जी नहीं पाया, इसलिए मर गया। सही यहाँ एकदम शौक रहती है। वो कहता है कि उस टाइम तो मुझे नहीं समझ में आया था कि प्यार क्या होता है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ तो सच में मैं बताऊँ तो वो प्यार का मतलब मुझे समझ में आ गया। अगर तुम्हें अभी भी पीछे हटना है ना तो तुम पीछे हट सकती हो। सही कहती है कि अच्छा। तो वो कहता है कि देखो मैं एक बार किसी का हाथ पकड़ लेता हूँ छोटा ना, तो वो कहते हैं कि तब अपने बात पे कायम रहना। तो वो कहता है कि मैं वैसा नहीं हूँ कि हाँ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन हमें उसके मॉम और डैड को दिखाया जाता है जू के, जो यहाँ पे वाइन को एंजॉय कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम हो गए हम लोग को एक साथ ऐसे बैठे हुए। तो कहते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये सब सही की वजह से हुआ है कि सब कुछ सही जगह पे सही टाइम पे आ रहा है। और ये बात सुनकर तो यहाँ पे डायरेक्टर जो रहते हैं शॉक हो जाते हैं। डायरेक्टर उस बात को याद करते हैं कि जब उनके पास कॉल आया था कि जुआ यहाँ पे सही आए हुए हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा तो वो सही के साथ है, लेकिन मैं कैसे कह सकूँ, ये थोड़ा अजीब बात है। वो नज़र रखने को बोलते हैं, कहते हैं कि चलो मेरी बीवी ने जो सोचा था वो गे नहीं है, लेकिन वो एक लड़की के साथ क्या सही सही है। तो यहाँ पे वो पूछता है अपने वाइफ से कि तुम्हें सही के परिवार के बारे में क्या पता है, क्या तुम मुझे बताओगी वो तुम्हारे दोस्त के बारे में। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन उसी विला का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी सही बात वगैरह लेकर आती है। वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा और फ्रेश फील हो रहा है। और यहाँ पे इन लोगों का जो है डिनर वगैरह हो चुका रहता है। और तभी पीछे से जू आता है और हमारे सही को ग्रैब करते हुए कहता है तुमने बहुत कम खाना खाया, तुम्हें भूख नहीं है क्या। सही बोलती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है ज़्यादा, अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं दोबारा वो खाना खा लूँगी। तो यहाँ पे उसे वो कैरी कर लेता है और कहता है कि चलो चलते हैं। तो यहाँ पे सही घबरा जाती है। वो कहती है क्या मतलब है। तो यहाँ पे वो डायरेक्टर बोल रही होती, तो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने ही तो बोला था कि मुझे जो है यात्रा पे जाना है, तो फिर उसके बाद खाना खाने के बाद और घूमने के बाद क्या करना चाहिए। सही घबरा जाती है। वो कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गया। फिर वो कहता है कि वैसे भी जो है मैंने तुम्हें कितनी बार स्किप कर दिया है, मतलब आप समझ सकते हो। तो आज तो हमारा जो पीछे नहीं हटेगा। तो इसकी वजह से जो है हमारी सही थोड़ी घबराई भी रहती है। जो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। और यहाँ पे उसके बाद तो यहाँ का कुछ सीन ही अलग हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। हमारी सही जो रहती है वो बस डायरेक्टर को देखती रहती है। वो अपने मन में बोलती है कि ये पहले ऐसा था कि ये अब इतना ज़्यादा मतलब मेरे करीब आने लगा है। और यहाँ पे हमारे डायरेक्टर को तो आप देख कर समझ सकते हैं। फिर उसके बाद तो फुल नाइट एंजॉयमेंट।
स्वीट मोमेंट चलता है और नेक्स्ट डे जो है हमारी सही की हालत ख़राब हो चुकी रहती है। वो कहती है कि ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन सच बताऊँ ना, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। फिर यहाँ पे कुछ सोचने के बाद जो है ब्लश करने लगती है, तभी यहाँ पे आ जाता है जू और कहता है हम लोगों को जब यहाँ पे अब शावर ले लेना चाहिए और कुछ बाहर खाने अच्छा चलना चाहिए। सही कहती है कि हाँ हाँ, मैं नहा लेती हूँ, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, मुझे पसंद आएगा। जैसे वो नीचे उतरती है उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और यहाँ पे वो सीधे जाकर जू पे गिरती है। तो वो कहती है कि ओ मेरे पैर ना थोड़ा-सा सँभल नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरे पैर में जान नहीं है। जो कहता है कि लगता है कि हम दोनों को शावर साथ में ही लेना होगा, मतलब मुझे तुम्हारी हेल्प करनी होगी। उसके बाद तो इन लोगों का काफ़ी ऐसा हेल्प चलता है कि मत ही पूछो। फिर उसके बाद हमें जू के मॉम का घर दिखाया जाता है, जो यहाँ पे जू की मॉम रहती है, वो वाइन वगैरह डिनर-विनर साथ करने के बाद जो है खड़ी रहती है। यहाँ पे बोलती है कि मेरे जो है हस्बैंड ने उसके बारे में पूछा, इसलिए मुझे जू यहाँ पे जो है सही की मॉम के बारे में बताना पड़ा। जब फर्स्ट टाइम मैं उससे मिली थी तो यहाँ पे जब पेमेंट की बात उसने की थी कि हाँ कोचिंग का जो पेमेंट है वो कहाँ, मतलब मुझे दे दो। तो यहाँ पे वो शॉक हो जाती है, वो कहती है कि क्या तुम मेरे खाते में इसे ट्रांसफ़र कर सकती हो? वैसे भी जो है सही मुझे ही देगी। तो यहाँ पे वो थोड़ा झंझट सही हो जाएगा, मतलब झंझट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वो शॉक हो चुकी रहती है कि उसकी मॉम ने ऐसा कैसे कह दिया, और यहाँ पे वो याद करती है और कहती है फिर उसके बाद जब भी मैंने इस टॉपिक पे जो है बात की, तो फिर उसके बाद जो है उसने इग्नोर किया। फिर उसके बाद जो है उसने मुझसे कांटेक्ट ही करना बंद कर दिया। और क्या मुझे उससे जो है कॉल करके उससे पर्सनली बात करनी चाहिए? यही सब सोच रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें सही को दिखाया जाता है, जो टायर्ड होने की वजह से जो है कार में ही सो रही होती है और यहाँ पे जो उसे कहीं लेकर जा रहा होता है। जो कहता है कि क्या ये सही रहेगा? तो यहाँ पे सही कहती है कि हाँ ये सही रहेगा, ये मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको भी बहुत पसंद आएगा, वो प्लेस। और यहाँ पे मुस्कुराती है, वो कहती है कि वैसे बाथरूम में तो इतना ज़्यादा ही मैं टायर्ड हो गई, इसमें क्या ही बताऊँ। लेकिन तुम मुझे जिस तरीके से परेशान की हो ना, अब मेरी बारी है। तो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।